रामपुर, जहां अखिलेश यादव एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। और मैं मंच से अभी कुछ अधिकारियों की जिंदाबाद के नारे सुन रहा था। शायद आजाद भारत में पहली बार किसी पुलिस वालों के नारे जिंदाबाद लग रहे हैं। ये पुलिस के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती। जी जी। क्योंकि हम और आप वो लोग हैं जो कानून और संविधान को मानते हैं, और जो लोग वहां दूसरी तरफ बैठे हैं वो ना कानून की परवाह कर रहे हैं, ना संविधान की परवाह कर रहे हैं। हम में और उनमें इतना ही फर्क है कि हम और आप जो इस आजाद देश को हमारे पूर्वजों ने, पूरा हमारे बुजुर्गों ने जो हमें संविधान दिया, हम संविधान को मान करके हम संविधान के दायरे में रह रहे हैं। और जिनसे हमको लड़ना पड़ रहा है, जिनके बारे में हमें आज जिंदाबाद बोलना पड़ रहा है, वो ना संविधान मानना चाहते ना कानून। और कल अगर ये माफी भी मांगेंगे तो बताओ आदरणीय आजम खान साहब, उनके परिवार, उनका बेटा, उनकी पत्नी के क्या वो दिन जो जेल में रहे वापस हो जाएंगे? सोचो इन बातों का। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, हमें जो कुछ जोखिम उठाना पड़े हमें उठाना चाहिए। ये वोट की ताकत से आए हैं और वोट की ताकत से ही बाहर जाएंगे। हमारे आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमने आपने कई चुनाव देखे हैं, ये पहला चुनाव नहीं देख रहे हम और आप। इससे पहले हम लोगों ने पंचायत के चुनाव में लुटता हुआ देखा। पंचायत के चुनाव में जो लोग जीते वो हार गए, जिन्हें जनता ने हराया वो कुर्सी पे बैठ गए। आप हम लोग अभी कुछ दिन पहले चुनाव लड़े थे। ये पहली बार लोकतंत्र में ऐसी तस्वीर नजर आ रही है कि जिसके साथ जनता खड़ी थी वो चुनाव हार गए, और जिनकी रैलियों में, सभाओं में कुर्सी खाली थी, उन सत्ता में बैठ गए आकर। ये जो पिछला चुनाव हुआ, ये जनता हमारी आपकी सरकार बनाने के लिए वोट दे रही थी। सरकार हमारी आपकी छिन गई। हमारी आपकी सरकार होती तो शायद हमको आपको ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। मैं अभी भीड़ में अपने सिख भाई तेजिंदर बिर्ड को देख रहा हूं। मैं आपको लखीमपुर की कहानी याद होगी। किसान अपने हक और सम्मान को लेकर के आंदोलन कर रहे थे। पीछे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके समर्थक लोग लेकर गाड़ी लेकर के आए और रौंद दिया। उसमें सबसे पहले टक्कर अगर किसी को लगी तो किसान को लगी, और तेजिंदर बिर्ड को लगी और उनकी जान बच गई। जाने गई उसमें, हमने और आपने देखा। इन्हीं के लोगों ने जो किसान का हक मार रहे थे उनकी जान ले ली इन्होंने। और आपको याद होगा, हम सिख भाइयों को और किसान भाइयों को बधाई देंगे। उनकी ताकत एक थी, एकजुट हो गए, और जैसे ही सरकार को पता लगा कि एक हैं और एक होकर के वोट डाल देंगे तो इनकी सरकार चली जाएगी, तो आपको पता होगा रातों रात देश के प्रधानमंत्री माफी मांगने आ रहे थे। देश से माफी मांगी, किसानों से माफी मांगी, वो काले कानून वापस हो गए। ये कोई एक विधानसभा का चुनाव नहीं है। आपको हमको कोई ये कह सकता है कि एक विधानसभा का चुनाव है। मैं आपसे कह के जा रहा हूं,
आप ये चुनाव जिताइए और 24 से पहले के बाद आप देख लेना उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बचेगी। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर आजाद। ये जो 2 डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। क्या डिप्टी सीएम बने घूम रहे हो? डिप्टी सीएम ने क्या रखा है बताओ? ऑफर दे दो। जो अपने विभाग के एक सीएमओ डॉक्टर का ट्रांसफर न कर पाए, वो डिप्टी सीएम है, एक दूसरे डिप्टी सीएम है, उनका विभाग बदल दिया और जिस विभाग में वो मंत्री बने उस विभाग का बजट ही नहीं है। हम तो उन्हें ऑफर देने आए हैं, हम ऑफर देते हैं हमारे 100 विधायक पूरे आपके साथ, जब चाहो तब मुख्यमंत्री बन जाओ। हम लोग इंतजार नहीं करना चाहते और हम लोग नहीं बनना चाहते। जहां तक सवाल चुनाव का है, ये डरा क्यों नहीं आपको? क्योंकि वोट आपका जा रहा है। आदरणीय आजम खान साहब को मानने वाले लोग हैं, केवल आप और हम नहीं, पूरा देश जानता है कि आजम खान साहब के ऊपर सब झूठे मुकदमे लगे हैं। बताओ झूठे मुकदमे लगे कि झूठे मुकदमे। और जब सरकार बनने का समय आया था तो ये अधिकारी अपना रंग रूप बदल लिए थे कि नहीं बदल लिए थे? आप कलर बदल गया, बोर्डों पर पेंट हो गया था। ये तो हमारी आपकी सरकार नहीं बनी, इसलिए पुलिस खड़ी है। मैंने उस समय भी कहा था टेंट में जब ये खड़े हुए लोग थे, सबसे जल्दी बदलने वाले यही लोग हैं और हमने उस समय देखा है बदलते हुए। समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है। ये जो लोग अन्याय कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, जो सत्ता में मुख्यमंत्री हैं, उनकी फाइल मेरे सामने आई थी और फाइल में कहा गया था कि इनके ऊपर केस रजिस्टर हो, कार्रवाई हो। हम लोग समाजवादी लोग हैं, कभी नफरत और एक दूसरे को परेशान करने वाली राजनीति नहीं करते। हम लोगों ने फाइल ही वापस कर दी थी और ये बात अगर गलत है, अधिकारियों से पूछ लें सरकार के लोग। अब हम लोगों को इतना मजबूत मत बनाओ, इतना कठोर मत बनाओ कि अगर हम लोग सरकार में आ जाएं तो आपके खिलाफ भी वही कार्रवाई करें जो आज कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मैं आखिरी में तो नहीं कहना चाहता हूं, ये रामपुर का चुनाव नहीं है, इस सरकार को हिलाने का चुनाव है और आदरणीय आजम साहब के साथ जो अन्याय हुआ उसका चुनाव है। आपको बताना पड़ेगा कि आप किसके साथ हैं। कोई दल नहीं है, 2 ही दल हैं आमने सामने। कोई तीसरा प्रत्याशी लड़ रहा हो तो बता दो हमें। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। एक तरफ वो लोग जो अन्याय कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, झूठे मुकदमे लगा रहे हैं और हमारा आपका भविष्य खत्म कर रहे हैं। रामपुर वो जगह है जहां देश ने पहला शिक्षा मंत्री दिया और मुझे तो लगता है कि शिक्षा मंत्री जो पहले दिए गए होंगे वो इसीलिए दिए गए होंगे कि आपके आने वाली पीढ़ी पढ़ी लिखी बने, आगे बढ़े, अच्छी जगह जाकर के समाज को एक दिशा दे। कोई रामपुर में ऐसा काम नहीं हुआ जिससे आने वाली पीढ़ी सुधर सकती थी। अगर उस काम को किसी ने किया तो आदरणीय आजम खान साहब ने किया, एक यूनिवर्सिटी बना करके और पढ़ाई के लिए आपके लिए इंतजाम कर दिया। आज अगर वो सजा पा रहे हैं, परेशानी आई है तो केवल इसी वजह से कि यहाँ के लोगों का भविष्य बेहतर करना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी कैसे आगे बढ़े। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं
कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिफ रजा साहब और आदरणीय आजम खान साहब का सम्मान बढ़ा देना। खराब दिन जरूर हैं, लेकिन अच्छे दिन भी आएंगे और डर हमेशा बना नहीं रहता। मोहम्मद आजम खान जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद रहमान। एक एक वोट दे करके आदरणीय आजम खान साहब का सम्मान बढ़ा देना, यही निवेदन, यही अपील करने आया हूँ। मैं चंद्रशेखर जी का धन्यवाद देता हूँ, चंद्र आजाद का, कि जो अपने साथी सहयोगी के साथ मदद कर रहे हैं। मैं दूसरा दल, महान दल, उनके समर्थक भी देख रहा हूँ, उनको भी बधाई देता हूँ। साथ ही जो पार्टी में शामिल हुए हैं, राजा ठाकुर, बंटा महाराज, ओमजी ठाकुर, मुनीश प्रताप, राजकुमार सिंह, काले शर्मा, रोशन लाल, मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस उम्मीद के साथ आने वाले समय में आप लोग साइकिल चुनाव पे एक एक वोट दे करके आ रहे हैं, सबको जिताने का काम करेंगे। अखिलेश भैया, आजम भाई। रामपुर में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित करते हुए सुना आपने अखिलेश यादव को। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवाल उठाए और साथ ही ये भी कहा कि जिनके पास ताकत है वो कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये मंच पर, रामपुर के मंच पर समाजवादी पार्टी और पार्टी गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन आप कह सकते हैं। रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। आजम खां जो अभी